हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो यहाँ पे हमने डेरिवेटिव्स का कहाँ कहाँ यूज होता है उस चैप्टर को हम यहाँ पे कर रहे हैं कि जो हमने एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स किए हैं क्लास चैप्टर नंबर 5 में, उसका हम कहाँ कहाँ यूटिलाइज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया है और आज की क्लास में हम इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, अ लैडर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग 5 सेंटीमीटर लॉन्ग is leaning against a wall. The bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 2 centimeters per second. How fast is its height on the wall decreasing when the foot of the ladder is 5 meters away from the wall? अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, एक लैडर है, ठीक है, जिसको किसी दीवार के सहारे क्या किया गया है, खड़ा किया गया है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर एक 5 सेंटीमीटर लंबी सीढ़ी जो है दीवार के सहारे झुकी हुई है। सीढ़ी का जो नीचे का सिरा है वो जमीन के अनुदिश दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से जो है उसको खींचा जा रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या कहा जा रहा है कि दीवार पर जो इसकी ऊंचाई है किस दर से वो घट रही है, जबकि सीढ़ी के नीचे का जो सिरा है वो दीवार से 4 मीटर क्या है, दूर, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे इस तरह से ये कोई वॉल है, ये वॉल है, ठीक है, और इस वॉल पे कोई सीढ़ी जो है, ये आपका ग्राउंड है, तो यहाँ पे क्या कहा गया है, ये कितने डिस्टेंस पे है, ये है 5 मीटर की, 5 मीटर की है ये, ठीक है, 5 मीटर। तो देखिए यहाँ पर क्या गिवन है, अ लैडर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, जो लैडर है वो 5 सेंटीमीटर लॉन्ग अगेंस्ट अ वॉल, किसी दीवार के सहारे, इस तरह से ये क्या है, वॉल है, ठीक है। इस दीवार के सहारे ये जो है लैडर आपका इस तरह से इस पर झुकी हुई है, ठीक है। द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अवे अलोंग द ग्राउंड। अब इस सीढ़ी का जो है, ये लैडर का जो है, इधर से इसको खिसकाया जाता है इस तरह से। तो जैसे ही आप क्या करेंगे, इस लैडर को ग्राउंड की तरफ यानी कि दीवार से ग्राउंड की तरफ इसको खिसकाएंगे, तो ये जो आपका लैडर है ये क्या हो जाएगी, आगे को बढ़ेगी, यहाँ से ग्राउंड से इसकी डिस्टेंस बढ़ जाएगी और इधर वॉल से जो है इसकी क्या डिस्टेंस घट जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, एट द रेट ऑफ, किस रेट से इसको घटाया जा रहा है, इसका जो रेट है इधर को घटने का वो रेट है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक दीवार पर जो है एक लैडर इस तरह से लटकाया गया है, इस तरह से रखा गया है, और इस लैडर की जो लंबाई है वो है आपकी 5 सेंटीमीटर। अब क्या किया गया है, इस लैडर को हम धीरे धीरे इस तरफ खिसका रहे हैं, और वो किस रेट से खिसका रहे हैं, वो हम 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से हम इसको घटा रहे, इधर को खिसकाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसको x मान लूं और ये क्या है यहाँ से y, ठीक है, ये x है और ये y है। हाउ फास्ट इज इट्स हाइट्स ऑन द वॉल डिक्रीजिंग। अब देखो, जब हम क्या करेंगे, हम इस लैडर को जो है इस दीवार की अगेंस्ट इधर इसको क्या कर रहे हैं, इधर की तरफ खिसकाते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगी, इस y की जो लेंथ है वो कम हो जाएगी, यहाँ से ये जो लैडर है आपका नीचे की तरफ आएगा। अब आपको ये बताना है कि किस रेट से वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, जबकि यहाँ पे जो x है यानी कि ये लैडर की जो डिस्टेंस है ये आपकी कितनी होगी, ये आपकी होगी
4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यानी कि जब आपका x 4 सेंटीमीटर है, 4 मीटर है, तो आपको उस टाइम y का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपके पास क्या निकालना है हमें, dy/dx, क्योंकि वॉल जब क्या होगी, इधर को खिसकेगी आपकी जो लैडर है, तो यहाँ से वॉल की जो लैडर और वॉल की जो यहाँ पे डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें निकालना है dy/dt, टाइम के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। और कब निकालना है, जबकि आपका x कितना है, 4 मीटर। ठीक है, तो उस टाइम हमें क्या निकालना है, dy/dx, आपको dt आपको निकालना है। अब यहाँ पे देखिए, जब लैडर को किसी वॉल के सहारे आप इस तरह से रखते हैं, तो हमें यहाँ पे दिख पा रहा है कि दीवार और ग्राउंड पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, मीन्स यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम y² + x² = 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको जब आप क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 माने, इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड, रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइड हम जब इसका क्या करेंगे, t के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो क्या आ जाएगा, पहले 2y और dy/dt, ठीक है, प्लस में 2x और dx/dt इज इक्वल टू, यहाँ पे कांस्टेंट है तो यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हम x को यहाँ पे खिसकाते हैं। ठीक है, किस रेट से, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी पर आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि dx/सेकेंड, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में dx/dt क्या हो जाएगा आपका, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इसका मान रख देंगे, तो क्या आ जाएगा, 2y dy/dx प्लस में 2x dx/dt इज इक्वल टू, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 है, यहाँ से हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम 2, और इसको हमने इक्वेशन नंबर क्या मान लिया है, 2 मान लिया है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 y इज इक्वल टू, या फिर y² प्लस x का मान रखेंगे यहाँ पे 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, y इज इक्वल टू 3 एट x इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो dx/dt आपका ये है। इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, इस इक्वेशन से लेंगे, यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट है तो ये सेकंड है, इक्वेशन 2 से क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3, y आपका यहाँ से 3 आ गया है। ठीक है, x को हम 4 लेंगे, तो इसमें मान रखेंगे, किसमें, यहाँ पे, तो 2 इंटू वाई, तो y कितना है, 3 है, इंटू dy/dt प्लस 2 इंटू एक्स, यानी कि 4 रखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2, ये भी आपका कितना है, ये भी आपका 2 है। ठीक है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 6 dy/dt प्लस में 16 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे करते हैं इसको, तो dy/dt आपका कितना आ जाएगा, dy/dt इज इक्वल टू माइनस का 16 यहाँ से 6 इसके नीचे जाएगा। ठीक है, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, -8/3, और इसकी जो यूनिट है वो जाएगी मीटर पर सेकेंड।
अब यहाँ पर क्या लिखा है, -8/3। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन ये शो कर रहा है कि ये जो डिस्टेंस है, यानी कि जब आप लैडर को ग्राउंड के अगेंस्ट उधर इधर को आप क्या करेंगे, मूव कराएंगे, तो यहाँ से इस y की जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, y की लेंथ यहाँ से डिक्रीज हो जाएगी और y यहाँ से नीचे को खिसकेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ये आंसर है। एनसीईआरटी बुक में आपका माइनस नहीं दिया गया है। क्यों नहीं दिया है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में उन्होंने क्या लिखा है कि जो वॉल की तरफ जो है ये कितना डिक्रीज हो रहा है, तो क्वेश्चन में पहले ही दे दिया है कि डिक्रीज हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस साइन नहीं दिया गया है। तो माइनस साइन यहाँ पे बेसिकली ये बताता है कि ये जो है, ये जो लेंथ है वाई की वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, इसको कॉपी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a particle moves along the curve 6y is equal to x cube plus 2. Find the points on the curve at which the y coordinates is changing 8 times as fast as the x coordinate. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एक कण है जो वक्र 6y is equal to x cube plus 2 के जो है अनुगत गति करता है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि आपका जो x निर्देशांक है की तुलना में y निर्देशांक जो है 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। ठीक है, इस तरह से कोई तो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x और y। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम क्या मानते हैं, यहाँ पे क्या कहा गया है कि अ पार्टिकल मूव अलोंग द कर्व 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। ठीक है, लेट सपोज कर्व जो है आपका इस तरह से कुछ इस तरह से बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पे इस पॉइंट में, इस पॉइंट पर क्या है, 6y, ये जो पॉइंट है आपका, ये आपका x और y पॉइंट है। ठीक है, और ये कर्व जो है 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। अब यहाँ पे क्या कहा है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। आपको वो पॉइंट्स निकालने हैं कर्व पे एट विच द y कोऑर्डिनेट्स इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट्स। इस लाइन पर हम ध्यान देंगे, क्या लिखा है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच y कोऑर्डिनेट्स is changing 8 times, y coordinates is changing, यानी कि y coordinates यानी कि dy is equal to is changing 8 times, 8 times as fast as the x coordinates, as fast as the x coordinates, तो dx। तो बेसिकली यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू 8। ठीक है, और बाकी हमें यहाँ पे देखिए कर्व की जो है ये इक्वेशन दे रखी है, तो हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में करेंगे इसका डिफ्रेंशिएट, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 6 dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, और यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट है तो 0 आ जाएगा। मीन्स यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर अपॉन में 6, तो यहाँ से आपका जो है 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो dy अपॉन dx कितना आ गया है, x स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, dy अपॉन dx भी हमें गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, dy अपॉन dx दे रखा है, हमें कोऑर्डिनेट्स के वो पॉइंट निकालने हैं। तो देखिए यहाँ पे dy अपॉन dx का मान हम रख देंगे, तो कितना है, 8 इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, या फिर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का 4। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम एक्स का मान एक बार क्या रखेंगे, प्लस का 4 रखेंगे। तो कितना आ जाएगा, 6y इज इक्वल टू 4q प्लस 2 मीन्स 6y बराबर, तो यहाँ पे 4 का जो है क्यूब क्या हो जाएगा, 64 प्लस 2, तो y बराबर आपका क्या आ जाएगा, 66 अपॉन 11 मीन्स यहाँ पे क्या आ गया, 66 अपॉन 6, तो ये आपका क्या आ जाएगा 11। तो y कितना आ गया आपका 11। यानी कि जब आपने x का मान क्या रखा है, प्लस का 4 रखा है, तो कोऑर्डिनेट्स आपके किस तरह के आ जाएंगे, x, y क्या हो जाएगा आपका 4, 11। ठीक है, अब दूसरे केस में क्या है, दूसरे केस में अगर हम क्या करें, यहाँ पे हम x इज इक्वल टू माइनस का 4 रखें, तो कितना है, 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस में 2। तो 6y इज इक्वल टू माइनस का 4 क्यूब प्लस 2। ठीक है, तो 6y, अब क्यूब है तो साइन आपका माइनस में आएगा, और क्यूब क्योंकि 64 है प्लस 2, यानी कि 6y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 62। तो y इज इक्वल टू माइनस 62 अपॉन 6, 6 1 6, यानी कि यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं 2, तो 31 माइनस 31 अपॉन 2, 3। ठीक है, यानी कि जब आपने x का मान क्या रखा, माइनस का 4 रखा, तो आपके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाते हैं, -4 कॉमा -31 अपॉन 2। तो ये दो कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल दिए हैं, जहां पर कि आपका जो है y कोऑर्डिनेट्स इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट्स। तो ये दोनों कोऑर्डिनेट्स होंगे वहां पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, the radius of an air bubble is increasing at the rate of half centimeter per second. At what rate is the volume of the bubble increasing when the radius is 1 centimeter? The radius of an air bubble. तो air bubble आपका किस तरह होगा, air bubble भी हमारा इस तरह से होगा, सर्कल की तरह। ठीक है, तो इसकी जो रेडियस है वो क्या कह रहा है, इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ हाफ सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो रेट क्या हो रहा है इसका, लेट्स सपोज इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, वो r है। ठीक है, और यहाँ पर क्या कहा गया है कि द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ हाफ सेंटीमीटर पर सेकेंड। मीन्स हम क्या कहेंगे, रेडियस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। किस रेट से हो रही है, तो dr अपॉन dt इज इक्वल टू 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ पे हमें क्या गिवन है, ये हमें गिवन है। अब हमें क्या निकालना है, एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीज। देखिए जब इसका रेडियस चेंज होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, जब इसका रेडियस चेंज होगा तो आपका जो ये सर्कल है वो भी क्या होगा, वो भी आपका चेंज होगा। इस तरह से रेडियस चेंज होगा तो इसका वॉल्यूम भी चेंज होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो आपको वो बताना है कि एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस। जब आपकी रेडियस कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, तब उसका वॉल्यूम कितना चेंज होता है, कितना उसमें चेंजमेंट आता है। बेसिकली हमें क्या निकालना है, टू फाइंड dv अपॉन dt। टाइम के रिस्पेक्ट में होगा ये भी, और कहाँ पे, जब रेडियस आपका रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उस समय हमें क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना है। अब देखिए यहाँ पे जो बबल है वो सर्कल के फॉर्म में है, स्फेरिकल का फॉर्म है। ठीक है, स्फीयर के फॉर्म में है। स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब।
इसको हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव्स करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। dv अपॉन dt इज इक्वल टू 4/3 पाई और 3r², और इसका भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई dr अपॉन dt। ठीक है, तो dv अपॉन dt इज इक्वल टू 4/3 पाई, और यहाँ से dr अपॉन dt हमें पहले से ही गिवन था, कितना है 3r² इंटू में dr अपॉन dt कितना है 1/2। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपका कैंसिल हो गया है, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया है। dv अपॉन dt इज इक्वल टू 2 पाई और r², और r का मान हमें कहाँ पे निकालना है, r का मान हमें देखिए कहाँ पे निकालना है, dv अपॉन dt क्या फाइंड करना था, r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो जब r 1 सेंटीमीटर 1 मीटर है 1 सेंटीमीटर है, तो dv अपॉन dt हमें निकालना है। तो यहाँ पे आप r का मान 1 रख लेंगे, तो मल्टीप्लाई में 1² यानी कि 2 पाई। तो dv अपॉन dt आपका कितना आ गया है, 2 पाई। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं, इनके क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, आप घर में इनकी प्रैक्टिस करेंगे। इन क्वेश्चंस में बेसिकली हमें ये पता करना है क्या हमें गिवन है, क्या हमें फाइंड करना है, बाकी इनका जो सॉल्यूशन है वो बहुत ईजी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चंस को समझना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं ये तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बट हमें क्वेश्चंस में ये समझना है कि क्वेश्चंस में आपको क्या गिवन है और क्या आपको निकालना है, और किस रेट पे आपको निकालना है, किसके रेफरेंस में, किसके रिस्पेक्ट में आपको इसका डेरिवेटिव्स करना है। तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम एक नए टॉपिक और कुछ क्वेश्चंस के साथ आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।